प्रतिवर्ष प्यारे बाप दादा से मिलन की सीजन हम मनाते रहे हैं। पुराने भाई बहनों को पता है 15,000, 20,000, 25,000 भाई बहनें आते रहे हैं और देश विदेश में फैले हुए ईश्वरीय परिवार को हम मिलते रहे हैं। इस साल ड्रामा का नया सीन हम देख रहे हैं। 500,000 भाई बहनें आते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं, अपने आप को ज्ञान और योग से रिफ्रेश करते हैं। दोनों दृश्य बड़े अच्छे लगते हैं। हजारों भाई बहनों का आना, उसका अपना एक आनंद, और ड्रामा अनुसार कम भाई बहनों का आना और शांत एकांत वातावरण में आराम से तपस्या करना। हर हाल में हम बाबा के बच्चे खुशहाल है खुशहाल? हाँ माताएं बहनें खुशहाल है ना सभी? क्योंकि बाबा ने ये दिव्य बुद्धि हम सबको दी है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में कहीं भी अटकना नहीं है। अच्छी रीति पढ़ाई पुरुषार्थ कर अपनी उन्नति करनी है। आखिर तो हर आत्मा को अपने बल से ही पार होना है। एक बल, एक भरोसा। दुनिया की सभी आत्माएं जानती है कि अकेले आना है, अकेले जाना है। अकेले जाना माना हरेक को अपनी गति अपने कर्म के बल से करनी है। हम सबका सौभाग्य है कि हम बाबा के साथ जाएंगे। निराकार और आकारी बाप और दादा ही आत्मा के साथी बन सकते हैं। शरीर तो हर किसी को छोड़ना ही है, और शरीर छोड़ना माना संबंधों को भी छोड़ना। पर बाबा और दादा, बाप दादा की याद में जाना है। बुद्धि रूपी हाथ बाबा को देना है तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। लगता है ये लास्ट डेज हैं जो फाइनल प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। बहुत लंबा समय बाबा ने हम बच्चों को साथ सहयोग, पालना, पढ़ाई करवाई है।
33 वर्ष साकार माध्यम बाबा के द्वारा मूल सत्य ज्ञान बाबा ने दिया। 1936 से 1969 32-33 वर्ष पूरा ज्ञान का विस्तार बाबा ने दिया और प्रैक्टिकल साथ में रहकर पालना दी। भल हम सभी बाद में आए, परंतु उस पालना और पढ़ाई का सार, ज्ञान की रिफाइननेस, क्लैरिटी हम सबको भी मिली है। और 69 से 2018 तक लगभग 50 वर्ष अव्यक्त पालना मिली। साकार बाबा के द्वारा 33 वर्ष व्यावहारिक जीवन की ऊंचाई, सही ब्राह्मण जीवन बाबा ने हमें सिखाया। और 50 वर्ष संपूर्ण मानव जीवन, संपूर्ण फरिश्ता जीवन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो अव्यक्त बाप दादा ने और प्रैक्टिकल में दादियों ने, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया। 2018 से, क्योंकि लास्ट 31 दिसंबर 2017 में बाबा आए और उसके बाद अव्यक्त बाप दादा का पार्ट जैसे कि संपन्न हो गया। 83 वर्ष ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल मन वचन कर्म की संपूर्णता और संपन्नता का मार्गदर्शन बाबा ने दिया। बाबा हर मुरली के अंत में होमवर्क देते रहे हैं। माना खुद टीचर साथ रहकर परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बनकर बाबा हमें गाइड करते रहे हैं, उन्नति कराते रहे हैं। अब स्वयं पुरुषार्थ करना है। 83 वर्षों से ज्यादा क्या हो सकता है। अब हम ये सोच नहीं सकते हैं बाबा क्यों नहीं आते हैं। अब समय फाइनल एग्जाम के पूर्व के कुछ दिनों का है। स्कूलों में भी फाइनल एग्जाम से पहले टाइम दिया जाता है, कोर्स रिवीजन करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम देते हैं। ये वही दिन चल रहे हैं। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम कितने अटेंटिव हैं। रिवीजन में टीचर नहीं होते हैं, वो खुद को ही करना होता है। 2018, 19 और 20 3 साल रिवीजन के मिले।
क्योंकि लक्ष्य संपूर्ण बनने का है। क्योंकि पढ़ाई तो परफेक्शन की ही दी जा रही है। कोई पूछते हैं तो हम कहते भी हैं कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। 2020 में टाइम भी बहुत मिला। ड्रामा अनुसार महामारी, लॉकडाउन, और हम बाबा के बच्चों के लिए ये पढ़ाई और रिवीजन का टाइम। अभी भी हम मेकअप कर सकते हैं, गैलअप कर सकते हैं, वो दिन मिले। ये खुद को देखिए, हम सब अपने आप को देखें। 3 साल में हमने क्या तैयारियां की, क्या हमारा पुरुषार्थ हुआ। बाबा का ज्ञान पाते ही बहुत ऊंचा जीवन बना, पवित्र बने, योगी बने, सत्य ज्ञानी बने, दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ। हमारी जीवन की धारणाएं ऊंच बनी। पर हम सबका लक्ष्य है परफेक्ट बनना, संपूर्ण बनना। क्योंकि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है? क्या बनना है? बहनों जवाब दो, क्या बनना है? हाँ, देवता बनना माना देवताओं की महिमा क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। देवता बनना माना प्रैक्टिकल ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं ना कि ये भी मनुष्य है और देवताएं भी मानव शरीरधारी, पर सीरत में अंतर है। दिव्य मन, बुद्धि, संस्कार में अंतर है। तो ये रोज बाबा के सामने जब हम बैठते हैं योग करने, पढ़ाई करने, तो ये लक्ष्य रोज याद करना है कि ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने। संगम युग के हिसाब से ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनने, खुद को रिवाइज कराना है, ताकि हम भूल न जाएं ये पढ़ाई किस लिए हम कर रहे हैं। खुद का अपने पर अटेंशन रहे। अवश्य आप सभी ने 2020 में ये 8-10 मास जो मिले हैं, अपने आप को याद कराया होगा, रिवाइज किया होगा
और रियलाइज किया होगा कि प्रैक्टिकल हम कहाँ तक पहुंचे हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि खुद भगवान बना रहे। अपनी बुद्धि और शक्ति से देखें तो मुश्किल लगेगा, पर भगवान के ज्ञान और योग की शक्ति से देखो तो जरूर बन सकते हैं। तो क्या रिजल्ट है, अपना देखिए क्या रिजल्ट है, कितना परसेंटेज में हम सफल हुए हैं। ज्ञान की कौन सी धारणाएं, कौन से गुण, कौन सी शक्ति परफेक्ट बनी है। मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाबा ने सहज विधि भी बताई है कि सर्वगुण संपन्न बनना है। अब सर्वगुण तो 32 है या 36 है या 56 है, कितने गुण हैं वो तो बड़ा विस्तार है। पर बाबा ने हमें सिखाया है कि सर्वगुण ओरिजिनली मूल आत्मा के 7 गुणों का ही विस्तार है। 7 जो हमारे मूल गुण हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो अनेक गुण बनते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते थे, मूल रंग है 3, लाल, पीला और नीला। मूल 3 ही रंग है, पर ये 3 रंग ही अलग अलग परसेंटेज में मिलकर 150 से भी अधिक कलर्स बने हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा के 7 गुण ही अनेक दैवी गुण में बदलते हैं। हमें अपने मूल 7 गुणों का स्वरूप बनना है। अपने आप 50-100 जितने भी दिव्य गुण हैं वो हमारे में धारण हो जाएंगे। इसलिए रोज बाबा की याद में हम साइलेंस में बैठकर अपने आप को रिवाइज करते हैं, रियलाइज कराते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं सत्य और चैतन्य आत्मा हूं, मैं सुख, प्रेम, आनंद स्वरूप आत्मा। क्यों बाबा आत्माभिमानी स्थिति के लिए बार बार कहते हैं? आत्माभिमानी स्थिति माना सिर्फ आत्मस्मृति नहीं, सिर्फ आत्मदृष्टि नहीं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति माना आत्मस्मृति में रहना, आत्मदृष्टि से देखना और आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप बनना। ये आत्माभिमानी स्थिति। हम रोज इसका अभ्यास करते हैं। 16 कला संपूर्ण मीन्स परफेक्शन। परफेक्शन की निशानी 16 कला संपूर्ण कही जाती, जो पूरा
श्रृंगार करते हैं तो उसको कहते हैं 16 श्रृंगार। कोई बात के लिए भी कहते हैं ना, भाई मैं 16 आनी सच कहता, है ना। आज से 60, 70, 80 वर्ष पूर्व यही भाषा यूज होती थी। पूर्ण चंद्रमा उगता है तो हम कहते हैं आज तो सूर्य चंद्र 16 कला खिला। तो ये संपूर्णता के लिए कहा जाता है। माना जीवन में हर प्रकार की कला विधि रीति आती हो, उसको बाबा कहते हैं ये तो हर बात में संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा संपूर्ण जीवन की हर विधि हमें सिखाते हैं। बोलना कैसे, चलना कैसे, देखना कैसे, खाना कैसे, पहनना कैसे, हर कर्म की कला बाबा हमें सिखाते हैं। साकार मुरली में सब बातें आती हैं। तो बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले से लेकर रात तक देखो, हर कर्म कला है, हर कर्म कला बन जाए, नेचुरल, इजी एंड अट्रैक्टिव। जैसे कृष्ण के हर कर्म का गायन है, हसीतम मधुरम, खलितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम। उनके हर कर्म का दर्शन वैष्णव लोग प्रसिद्ध है ना। हर कर्मेंद्रिय से जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ और पवित्र। तो अगर हम लक्ष्य पूर्वक बाबा की पढ़ाई करते हैं तो अपना रिजल्ट हमें देखना है कि हम जहाँ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, हर एक के साथ हर समय हमारा हर कर्म सही हो। ये मौका है कि हम इसको अभी भी ठीक कर लें, क्योंकि कर्म ही जीवन की नैया पार करने वाला साधन है। सुख और दुख का आधार हमारे कर्म है। इसलिए मुझे सुख पाना है तो मुझे अपने कर्मों को ठीक करना। संपूर्ण निर्विकारी, विकार का कोई भी अंश नहीं, वंश नहीं। सिर्फ कर्म में ब्रह्मचर्य नहीं, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य। सिर्फ कर्म में विकारों पर कंट्रोल नहीं, वो तो हमारा पहला ही रिजल्ट है। ज्ञान में आते ही कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ गया। पर बाबा कहते वाणी में, मन में भी कोई विकार का अंश नहीं। बाबा तो संपूर्ण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसका रिजल्ट भी देना है। भाई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और हम कहे कि कोई बात नहीं, कंपाउंडर बन जाएंगे, हाँ, नर्स बन जाएंगे, नहीं, है ना। हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखना होता है।
पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वरीय जीवन की, मन वचन कर्म की सब मर्यादाओं नियमों का पालन हमें करना है। जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी आचार संहिता है, उसका पालन हमें करना है। सुबह शाम ज्ञान योग कर लिया पर आचरण में नहीं तो प्रैक्टिकल योगी तो नहीं कहा जाएगा ना। संगम युग के नियम, संयम, मर्यादा, दिनचर्या वही सतयुगी जीवन बनाएगा ना। देवताओं में सल जीवन का आधार संगम युग के नियम मर्यादा, जो अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या बाबा ने बना के दी। और डबल अहिंसक, अपवित्र दृष्टि वृत्ति नहीं, क्योंकि किसी को अपवित्र दृष्टि से देखना भी उस आत्मा को दुख देना है। और दूसरा, किसी को भी दुख न दे। देवताओं के दर्शन, देवताओं की भक्ति क्या करते हैं? वो सुख दाता है, पूज्य है, पवित्र है, जीवन के दुख दर्द दूर करने वाले हैं, तब तो उनका भक्ति में गायन है। क्यों इतनी भक्ति होती है? क्योंकि प्रैक्टिकल सुखदाता बनना है, न दुख लेना न दुख देना, सुख देना सुख लेना, खुद भी सदा सुखी रहना, सर्व को सुख देना। तो देखो, लौकिक परिवार में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी धंधा जहाँ करते हैं, और ईश्वरीय परिवार में हम सुखदाता हैं। प्रकृति को भी सुख देना है। ये हमारी पढ़ाई है। संगम के सिवाय और युग में और जन्म में ये पढ़ाई नहीं मिलेगी। न पढ़ाने वाला बाबा मिलेगा। यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं, स्वयं को जानो, पिता परमात्मा को पहचानो और समय को पहचान कर सावधान रहो, क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा, फिर कुछ भी हम नहीं कर सकेंगे। अब परिवर्तन हम सब कर रहे हैं। काफी कुछ स्वयं में परिवर्तन किया भी है, क्योंकि बाबा का नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन की शुरुआत खुद से हमें करनी, अपने आप से करनी। मैं समझती हूँ बाबा के हम सच्चे पक्के ब्राह्मण बच्चे कर्म में तो विजयी बने हैं। कर्म में कोई अपवित्रता नहीं, श्रेष्ठता। साकार मुरलियों में बाबा कहते रहे हैं, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना। पर अव्यक्त मुरलियों में बाबा सदा हमें गाइडेंस देते रहे हैं कि मनसा में भी तूफान ना हो।
जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है वो मन से भी क्यों करना है? मन में भी तूफान ना। अक्सर हम कहते हैं ना, मनसा में तूफान आते हैं, माया के वश नहीं। मनसा भी शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ। और अब लास्ट में बाबा ने कहा है कि मनसा से सेवा करना है, आत्माओं को शांति, खुशी, शक्ति देना है, लाइट माइट देनी है। मनसा से सबके मददगार बनना है। मनसा में तूफान नहीं, कर्म में विजयी, पर मनसा इतनी शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली कि विश्व की जिन आत्माओं तक हम नहीं पहुंचे हैं उनको मनसा शक्ति देनी, प्रकृति को मनसा से पावन करना। उस हिसाब से हम अपने आप को देखें कि याद में, तपस्या में हम इतनी ऊंची स्थिति में हों, कोई समय, संकल्प, शब्द व्यर्थ तो न जाए, लेकिन इतने समर्थ हों, शुद्ध हों कि हम आत्माओं को, प्रकृति को मददगार बन सके। हम आपस में एक दो को संपूर्ण बनने में सहयोग दे सके। जैसे सेवा में एक दो को सहयोग देकर सेवा के बड़े बड़े कार्यक्रम कंप्लीट करते हैं, ऐसे हमें एक दो को संपूर्ण बनने में मददगार बनना है। अब स्व परिवर्तन के 4 लेवल्स है। पहला है बिहेवियरल चेंज, कर्म व्यवहार सुधारना, ताकि हमारे एक्शंस, कर्म व्यवहार श्रेष्ठ बने। बाबा कहते हैं ना, चलन और चेहरे से सेवा, है ना। कर्म ठोस चीज है, सिर्फ बातों से लोग प्रभावित नहीं होते। हमारी धारणा, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, जो बाबा के ज्ञान की शक्ति से हम सब ने किया है, कर्मों में सुधार। परंतु उससे सूक्ष्म एक लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल। कर्म में परिवर्तन करते हैं, परंतु मन में, बुद्धि में क्या सोचते रहते हैं, क्या समझते हैं। जितना ज्ञान गहराई से हम समझते हैं, तो बुद्धि के स्तर पर परिवर्तन होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा चिंतन श्रेष्ठ बनता है। पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन से मुक्त होते, वो और गहरा लेवल है। कई बार बौद्धिक परिवर्तन होता है, समझते भी हैं,
फिर भी भावना, भाव और भावना नहीं सुधरते, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं पावन होते। ठीक है, गलत व्यवहार नहीं करते हैं, उनके लिए सोचते भी नहीं हैं, पर फीलिंग भी अच्छी नहीं। इसको कहते हैं इमोशनल लेवल, जिसमें फीलिंग्स शुद्ध होती। हर आत्मा के लिए शुद्ध और श्रेष्ठ भावना, बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना शुभ काम। पर उससे भी सूक्ष्म है कॉन्शियसनेस लेवल। आत्मा में जो सूक्ष्म संस्कार है, तब तक कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होता, स्मृति नहीं बदलती। आज बाबा ने मुरली में यही बताया ना, अमृत वेले के समय, मुरली क्लास के समय, कर्म क्षेत्र में स्मृति क्या है, राइट स्मृति हर आत्मा के लिए, हर समय, हर कर्म में। स्मृति की शुद्धि, लास्ट रिजल्ट बाबा यही हम बच्चों से चाहते हैं, स्मृति स्वरूप स्थिति। इसलिए जो बीज रूप में है संस्कार, गंदगी है तो बदबू उठती रहती है, एसेंस की बोतल है, फूल है, अगरबत्ती है तो खुशबू फैलती रहती। हर क्षण हम आत्मा क्या वाइब्रेट करते, हर क्षण हम क्या वाइब्रेट करते, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता वाइब्रेट करते हैं, या नाराजगी, उदासी, दुख, अशांति, आकर्षण, क्या हर क्षण हम क्या फैलाते हैं अपने मन बुद्धि से। जब तक संस्कार कलियुगी हैं, वो फिर उठते रहेंगे, कर्म में आते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि 4 मास, 6 मास, 10 साल, फिर वापस संस्कार जाग जाते हैं, क्योंकि रूट से परिवर्तन हम नहीं करते। तो आज जब अंतरराष्ट्रीय योग का कार्यक्रम है विश्व भर के सेंटर्स में, और बाबा के राजयोगी भाई बहने संगठित होकर अपने अपने स्थान पर रहते हुए योग करते हैं, तो ऐसे शक्तिशाली संगठन का ये समय, उस समय अपने आप को देखो कि जो भी कलियुगी संस्कार है, बाबा के ज्ञान से परख तो आ गई है, पहले परख नहीं थी, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, महसूस ही नहीं करते थे ना, समझते ही नहीं थे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर बाबा के ज्ञान ने हमें दर्पण दिया है। मुरली गीत भी आता है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, वो दर्पण बाबा का सत्य ज्ञान है, बाबा की मुरली वो दर्पण है, ब्रह्मा बाबा का जीवन वो दर्पण है। तो देखो
अभी भी कौन से कलियुगी संस्कार हैं जिनके वश होते रहते हैं और किया करा पुरुषार्थ खत्म होता रहता है। पुरुषार्थ करें और फिर संस्कार माया के वश होते रहे तो जीरो हो जाता है ना। किए करे पर पानी फिर जाता है। बहुत कुछ हमने त्याग किया है, छोड़ा है, परिवर्तन किया है, परंतु अभी भी कोई ऐसे कड़े संस्कार है जो हमें ऊंचे से नीचे गिराते हैं, हीरो से जीरो बना देते हैं, श्रेष्ठ से साधारण बना देते हैं। वो संस्कार मुझे खत्म करने हैं, क्योंकि हम बेहतर सुखमय सतयुगी संस्कार बना रहे, संसार बना रहे हैं, तो सतयुगी आत्माएं तैयार होनी चाहिए। कलयुगी संस्कार खत्म करने होंगे, है ना। हम कौन सी दुनिया स्थापन कर रहे हैं? देवताओं की दुनिया। उसकी तो बातें सुनी, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। बाबा कहते हैं ना, ऐसी प्रेम की दुनिया, क्षीरखंड दुनिया, सदा सुख की दुनिया हम बना रहे हैं, तो वो हमारे निमित्त बनेगी ना, हम आत्माओं के द्वारा बनेगी। इसलिए हमें कलियुगी विकारी पतित दुखदाई संस्कारों को खत्म करना है। बस खुद का ही परिवर्तन करना है। अब और बाबा कहता है नहीं, आप बदलेंगे जग बदलेगा। सिर्फ बाबा ने हमें खुद पर केंद्रित कर दिया है कि औरों की चिंता नहीं करो, बस खुद का परिवर्तन करो। तो आज इंटरनेशनल योग है। बहुत शक्तिशाली वायुमंडल और संगठन का आज हमें लाभ है। हर एक स्वयं को देखिए और डायरी में लिखिए कि कौन सा कड़ा संस्कार कलियुगी अभी भी मेरे अंदर है। अभी अगर बाबा हमारा स्पष्ट दर्शन करावे तो पता चल जाए कि कौन से कलियुगी संस्कार अभी भी हैं। उसको अच्छी तरह रियलाइज करना है। एक खराब आदत, एक कलियुगी संस्कार मुझे फेल कर सकता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है। बाबा कहते हैं एक कमजोरी समय पर फेल कर देती है। हमारी कमजोरियां, विकार ही माया का दरवाजा है। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है वो हमारे कर्मिक हिसाब किताब से आती है। ऐसी भूलें फिर नहीं करनी है। जब तक रियलाइज नहीं करते हैं परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये जो शांत एकांत वातावरण हमें मिला है, पहले तो बहुत भीड़ भाड़ होती थी तो सोचते थे कि सब जगह भीड़ भीड़ है, शांति से बैठ नहीं सकते हैं, योग नहीं कर सकते हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। ड्रामानुसार ये समय मिला है। आराम से बैठ के साइलेंस में रह के
स्वदर्शन करना है, स्वयं का निरीक्षण करना है कि अभी भी मैं कहाँ अटकी हूं, जिसका परिवर्तन नहीं कर पा रही हूं। कौन से कड़े संस्कार मेरे अंदर हैं जो मुझे योगी से फिर साधारण मानव बना देते। ये तो खुद ही करना होगा। पर्टिकुलर मुझे कौन सी बीमारी है और उसकी क्या दवा हो सकती है, वो तो खुद को ही देखना होगा। और उस कमजोरी को खत्म करने के लिए कौन सा गुण मुझे धारण करना है, कौन सी शक्ति मुझे धारण करनी, किस गुणों के सागर के रूप में बाबा को याद करना है। क्योंकि ये जो भी विकार है, अवगुण है, गलत आदतें हैं, वो कोई ना कोई गुण और शक्ति के अभाव के कारण ही होते। शांति नहीं है तो गुस्सा, इरिटेशन, जल्दबाजी, नाराजगी, उदासी, ये सब अवगुण इसलिए आते हैं क्योंकि शांति का गुण नहीं, प्रेम का गुण नहीं है, इसलिए गुस्सा, तिरस्कार, नफरत, ये सब आते हैं। इसलिए फिर वही 7 गुण धारण करना और उन गुणों के सागर बाबा को याद करना और प्रैक्टिकल अटेंशन रखना कि उस कमजोरी के वश नहीं होना। तो ये हमें खुद के पीछे मेहनत करनी है। बाबा ने बहुत गहराई से ज्ञान दिया, विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया, बहुत पढ़ाई और पालना दी, संगठन का संग दिया। अब खुद को सूक्ष्मता से देखना है और तपस्या करके जिस गुण और शक्ति की कमी है वो हमें अपने में धारण करनी है। तो देखो, ड्रामा भी कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, वो तो जीवन भर हर कदम अनुभव करते हैं। ड्रामा भी कल्याणकारी जो हमें सूक्ष्म पुरुषार्थी बनाती है। इस समय परिस्थिति का लाभ लेकर हम सबको स्व परिवर्तन करना है। बहुत सबकी सेवाएं की हैं, सबके कल्याण के लिए गांव-गांव, गली-गली में गए हैं। अब खुद कल्याण के लिए अंतर्मुखी बनकर, एकाग्र होकर, दृढ़ता से पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।